हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन फिलोसॉफी के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जो 100% श्योर टॉपिक आप कह सकते हो या फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन को मिस मत करना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सेशन को लाइक जरूर करो। तो चलिए पहले हम एक पीपीटी को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज इस सेशन में इंडियन फिलोसॉफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो एकदम वेद उपनिषद से शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग खत्म करवाएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो वेद से हम लोग शुरू करेंगे। तो वेद कितना है, पहले हम लोगों को थ्री वेद देखा जाता है, उसको कहते हैं कि त्रयी वेद। ठीक है, वो त्रयी वेद कौन कौन सा था? ऋक, साम और जुजुर। राइट, अब इसके साथ और एक वेद इंक्लूड किया है, वो है अथर्ववेद। राइट, रुको इधर से लिख देते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब और एक वेद आते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पंचम वेद। ठीक है, वो क्या है? वो गीता है। राइट, गीता या फिर महाभारत। ठीक है, गीता या फिर महाभारत, इसको पंचम वेद कहा जाता है। तो इस ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेद के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस चारों वेद का एक महावाक्य है। ठीक है, एक एक करके सभी का महावाक्य है। तो वो कौन सा है, पहले हम लोग उसको जानेंगे, और वो एक उपनिषद के अंदर आते हैं। वो उपनिषद कौन सा है वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो महावाक्य है वो है प्राग्गणम ब्रह्म। ठीक है, इस प्राग्गणम ब्रह्म वो कौन सा उपनिषद में आते हैं? वो ऐतरेय उपनिषद में आते हैं। रुको हम कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये ऐतरेय उपनिषद में आते हैं। ठीक है, अब ये प्राग्गणम ब्रह्म का अर्थ क्या है कि द विजडम इज द ब्रह्म। ठीक है, अब इस प्राग्गणम ब्रह्म जो महावाक्य है, ठीक है, वो क्या है? वो एक लक्षणार्थ वाक्य है। ओके, तो अब लक्षणार्थ वाक्य क्या है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ओके, तो लक्षणार्थ वाक्य है कि इट गिव्स डायरेक्ट एविडेंस
Okay, it gives direct evidence of the Brahma through oneself. ओके, तो ये गया ऋग्वेद के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सामवेद के बारे में। ठीक है, तो सामवेद का जो महावाक्य है वो क्या है कि तत्तमो असि। तत्तमो असि। ठीक है, तो ये तत्तमो असि ये कौन सा उपनिषद में आते हैं? ये आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। ठीक है, अब ये तत्त्वमसि का अर्थ क्या है कि दैट दाउ यू आर, यू आर दैट। मतलब आप ही वो हो। ठीक है, तत्त्वमसि का अर्थ। और ये तत्त्वमसि, ये जो सेंटेंसेस है, ये जो महावाक्य है वो क्या है कि ये एक उपदेश वाक्य है। उपदेश वाक्य का अर्थ क्या है कि एक गुरु रहेगा और एक शिष्य रहेगा, राइट। तो शिष्य गुरु का उपदेश पालन करेगा, वही है उपदेश वाक्य। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि ए sermon that is given by a guru to his disciple to learn। ओके, अब यजुर्वेद आते हैं। तो यजुर्वेद का जो अर्थ है, मतलब जो महावाक्य है वो क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि, राइट। तो अहम ब्रह्मास्मि ये कौन सा उपनिषद में आते हैं? ये बृहदारण्यक उपनिषद में आते हैं। ठीक है, अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है कि आई एम द ब्रह्म। ओके, और द ब्रह्म इज मी। ओके, अब ये जो अहम ब्रह्मास्मि है ये कौन सा वाक्य है? ये अनुभव वाक्य है, राइट। तो अनुभव वाक्य मतलब फील करना, राइट, एक्सपीरियंस करना, वो बात। तो अब इसके बारे में भी हम लोग लिखते हैं कि वन हैज टू एक्सपीरियंस इट फ्रॉम हिज hard penance and wisdom throughout
हिज और हर प्रैक्टिस इन द वे। ठीक है, तो अनुभव वाक्य वो वाक्य है, ठीक है, जहां पर आप लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि विजडम के थ्रू, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस के थ्रू। ओके, अब आते हैं कि अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। ठीक है, अब अथर्ववेद का जो सेंटेंस है, महावाक्य है, वो क्या है कि अहम आत्मा ब्रह्म। राइट, तो अयम आत्मा ब्रह्म। ओके, तो अयम आत्मा ब्रह्म ये कौन सा उपनिषद में आते हैं? ये आते हैं मांडुक्य उपनिषद में। ठीक है, अब ये अयम आत्मा ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है कि आई माई सेल्फ इज द ब्रह्म। ओके, अब ये अयम आत्मा ब्रह्म ये कौन सा वाक्य है? ये अनुसंधान वाक्य है। अब अनुसंधान वाक्य कौन सा वाक्य है कि कुछ फाइंड आउट करेगा, कुछ सर्च करेगा। राइट, बहुत है अनुभव अनुसंधान वाक्य। राइट, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि द साधक has to constantly contemplate within himself the relation of Atma with the Supreme ब्रह्म। ठीक है, तो द साधक हैज टू कॉन्स्टेंटली कॉन्टेम्पलेट विद इन हिमसेल्फ द रिलेशन ऑफ आत्मा विद द सुप्रीम ब्रह्म। ठीक है, तो ये यजुर्वेद में जो महावाक्य है वो क्या है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद में आते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है कि आई माई सेल्फ इज द ब्रह्म। ठीक है, और ये क्या है कि ये एक अनुसंधान वाक्य है। ओके, अब हम एक बार सारे को एक बार रिवाइज कर देते कि ऋग्वेद, ठीक है, ये प्राग्गणम ब्रह्म है, ये ऐतरेय उपनिषद में आया है। ठीक है, और इसका अर्थ है कि द विजडम इज द ब्रह्म, और ये क्या है कि एक लक्षणार्थ वाक्य है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि इट गिव्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द ब्रह्म थ्रू वन सेल्फ। ठीक है, अब सामवेद में आते हैं, तो सामवेद में क्या है कि तत्तम असि। ठीक है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में पाए जाते हैं, ये जो महावाक्य है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि दैट दाउ यू और यू आर दैट। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक उपदेश वाक्य है। ठीक है, तो एक श्रीमंत दैट इज गिवन बाय ए गुरु टू हिज डिसाइपल टू लर्न। ठीक है, अब यजुर्वेद क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि आई एम द ब्रह्म और द ब्रह्म इज मी। ठीक है, तो ये क्या है कि ये फील करने का बात है। राइट, तो ये अनुभव वाक्य है कि वन हैज टू एक्सपीरियंस इट फ्रॉम हिज हार्ड पिनेंस एंड विजडम थ्रू आउट हिज और हर प्रैक्टिस इन द वे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं कि अथर्ववेद, ये तो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म। ठीक है, तो आई माई सेल्फ इज द ब्रह्म। ठीक है, तो अब
इसी के बारे में हम लोग बात करते हुए कि इंडियन फिलोसफी में, ठीक है, कि वेद के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने दो संप्रदाय या फिर दो स्कूल में डिवाइड किया है कि जितना सारा फिलोसफी का स्कूल्स है, ठीक है, एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक, राइट। तो ये वेद के प्रामाण्य के बारे में बात किया है, तो हम लोग पहले नास्तिक स्कूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नास्तिक स्कूल्स, तब नास्तिक स्कूल्स वो हैं जिन लोगों ने वेद के ऊपर जो प्रमाण है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, वेद को एज ए प्रमाण एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चार्वाक, बुद्ध और जैन, ठीक है। तो ये तीनों जो स्कूल्स है वो नास्तिक स्कूल्स है, ठीक है। तो इसके हम लोग प्रमाण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं कि चार्वाक स्कूल्स ये एक ही प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो वन प्रमाण, और वो कौन सा है, प्रत्यक्ष, ठीक है। अब जो बुद्ध स्कूल्स है, ठीक है, वो दो प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, टू प्रमाणज, ठीक है। और वो कौन कौन सा है कि प्रत्यक्ष और अनुमान, ओके। प्रत्यक्ष और अनुमान या फिर परसेप्शन और इन्फेरेंस, ठीक है। और जो जैन फिलोसफी है, ठीक है, वो थ्री प्रमाण्स के बारे में बात किया है। तो थ्री प्रमाण्स कौन कौन सा है, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द, राइट। अब हम बात करते हैं आस्तिक स्कूल के बारे में। ओके, तो अब आस्तिक स्कूल्स वो स्कूल्स है जिन लोगों ने वेद को एज ए प्रमाण एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो वेद का जो वाक्य है वो सच है, ठीक है, तो वो स्वयं सिद्ध है, ठीक है। तो अब आस्तिक स्कूल्स कौन कौन सा आएगा, न्याय, ओके, वैशेषिका, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत, ठीक है। तो इसके सारे प्रमाण के बारे में बात करेंगे। तो नया फिलोसफी वो फोर प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, कौन कौन सा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द, ठीक है। अब वैशेषिका ये टू प्रमाण को एक्सेप्ट किया है,
टू प्रमाणज कौन कौन सा है कि प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, अब सांख्य स्कूल्स ये थ्री प्रमाणज को एक्सेप्ट किया है। थ्री प्रमाणज कौन कौन सा है, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द, ये जो जोगा स्कूल्स है, ठीक है, ये भी थ्री प्रमाणज को एक्सेप्ट किया है, ये सेम है, राइट। तो प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द ये तीनों सेम है। ठीक है, अब पूर्व मीमांसा की बात करते हैं। तो पूर्व मीमांसा में दो स्कूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक है कुमारिला और दूसरा है प्रभाकर। ठीक है, तो पहले हम लोग कुमारिला की बात करते हैं। तो कुमारिला वो सिक्स प्रमाण्स को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और जो प्रभाकर है वो फाइव प्रमाण्स को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो अब सिक्स प्रमाणज कौन कौन सा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। ठीक है, अब ये जो प्रभाकर है वो अनुपलब्धि को एज ए प्रमाण एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो बाकी सारे सेम है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द एंड अर्थापत्ति। ओके, अब उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत, ठीक है, इसमें शंकर और रामानुज। ठीक है, तो इन दो स्कूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शंकराचार्य के जो स्कूल्स है वो है अद्वैत स्कूल्स, राइट, और रामानुजा का जो स्कूल्स है वो है विशिष्ट अद्वैत वेदांत। ठीक है, तो शंकर ने थ्री प्रमाण्स को एक्सेप्ट किया है। कौन कौन सा, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। ओके, अब लेटर शंकर, मतलब शंकरों के बाद जिन लोगों ने अद्वैत वेदांत को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, उन लोगों ने ये सिक्स प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जो कि कुमारिला भट्टो का सिक्स प्रमाण से। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने लिख लीजिए। अब जो रामानुजा है, ठीक है, वो भी थ्री प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। और वो कौन कौन सा है, वो प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द है।
ओके, तो अब हम बात करते हैं कि बौद्ध फिलोसफी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और पोतोक्सो के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बौद्ध स्कूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, कि जो कि 4 स्कूल्स के बारे में बात किया है, राइट। तो पहला है वैभाषिक, वैभाषिका स्कूल्स। स्वतंत्रिका, अब माध्यमिक और जोगाचार। ओके, तो अब वैभाषिक स्कूल्स जो है, ठीक है, वो दोनों लोगों ने सब्सक्राइब किया है। वो कौन कौन सा है? एक है दिगनांग, और दूसरा है धर्मकीर्ति। ठीक है, अब स्वतंत्रिका स्कूल्स को सब्सक्राइब किया है कि कुमार लब्ध। ओके, अब माध्यमिक स्कूल्स को सब्सक्राइब किया है नागार्जुन। ठीक है, अब जोगाचार्य स्कूल्स को सब्सक्राइब किया है कि असंग और बसुबंधु। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों लोगों ने मिलकर सब्सक्राइब किया है, और बसुबंधु। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने अपने कॉपी पर लिख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बौद्ध फिलोसफी के अकॉर्डिंग अब पोतोक्सो के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब पोतोक्सो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, बौद्ध फिलोसफी के अकॉर्डिंग। अब वो कौन कौन सा है? तो पहला है इंद्रिय विज्ञान। ओके, अब दूसरे नंबर पर है मनोविज्ञान। अब तीसरे नंबर पर है आत्मसंवाद। आत्मसंवादन। ओके, अब चौथे नंबर पर है कि योगिक ज्ञान। ओके, तो ये सारे आप लोगों ने लिख लीजिए। ठीक है, तो पिछले बार जब पेपर में क्वेश्चन पूछा था तो वो जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग पूछा था, राइट। अब इस बार हो सकता है कि ये बुद्ध फिलोसफी के जो पुस्तकों के 4 टाइप्स है, इससे एक सीक्वेंस या फिर कौन सा है कौन सा नहीं है, इससे पूछ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग बी श्योर कि इसको अच्छे से नोट बना लो। ठीक है, अभी से। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैनिज्म के जो पुस्तकों के जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो पहले जैन दर्शन के जो पुस्तक है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है संघ व्यवहारिक,
और दूसरा है पारमार्थिक। ठीक है, अब ये संघ व्यवहारिक को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंद्रियज और एक है अइंद्रियज। ठीक है, अब ये जो संघ व्यवहार जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, संघ व्यवहार का प्रत्यक्ष, ये जो प्रत्यक्ष है इसका चार स्तर है। ठीक है, तो वो 4 स्तर स्टेजेस कौन कौन सा है वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला स्टेज है अवग्रह, ठीक है, दूसरा स्टेज है इहा। अब तीसरा स्टेज है कि अवाय। अब चौथा स्टेज है कि धारणा। ठीक है, अब इस अवग्रह को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, कि पहला है व्यंजन अवग्रह, और दूसरा है अर्थावग्रह। ठीक है, तो अब अवग्रह क्या है कि एक पहला स्टेज है, ठीक है, किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, जैन दर्शन के अकॉर्डिंग ये पहला स्टेज है अवग्रह। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि हम लोग जब कोई एक विषय या फिर एक वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ क्या है कि इंद्रिय सन्निकर्ष होता है। ठीक है, तो उसके बाद ही जो हम लोगों का जो ज्ञान होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का जो डिटेल्स हम लोगों ने इंद्रिय संवेदन के अंदर लेते हैं, ठीक है, उत्पन्न होता है, तो वो क्या है, वो अवग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियर बोध या फिर क्लियर ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो अवग्रह में हम लोगों को अस्पष्ट ज्ञान ही मिलते हैं। अब अवग्रह के बाद जो दूसरा स्टेज है कि इहा। तो इहा स्टेज में हम लोगों को किसी भी चीज़ का डिटेल ज्ञान मिलता है। ठीक है, जो हम लोगों को अवग्रह में जो अस्पष्ट ज्ञान मिलता था, अब यह में उसके स्पष्ट ज्ञान मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक डिटेल हम लोगों को ज्ञान देते हैं। तो हम लोगों को सत्य या फिर मिथ्या के बारे में एक प्रश्नवाचक अवस्था उत्पन्न होता है यह स्टेज में। ठीक है, तो इस यह स्टेज में क्या होता है कि इस एक मोमेंट के से ज़्यादा इस यह स्टेज में स्थायी नहीं होते। तो यह स्टेज में जो एक मोमेंट की बात किया है, ठीक है, तो 1 मोमेंट इज इक्वल्स टू 48 मिनट्स। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद में रखो कि यह स्टेज में एक मोमेंट से ज़्यादा स्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद यह के बाद जो स्टेजेस आते हैं वो है अवय। ठीक है, तो अवय क्या है कि हम लोगों को जो सत्य या जो मिथ्या है, ठीक है, तो उसको जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक, तो उसका बोध हमारे उत्पन्न होते हैं यह स्टेज, अवय स्टेज में। तो यह स्टेज में जो प्रश्न उठते थे, ठीक है, तो उस प्रश्न का हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाता है, माने सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्नों का निवृत्ति हो जाता है। ठीक है, तो अवय स्टेज क्या है कि सत्य का ज्ञान और असत्य का बोध उत्पन्न होता है। ठीक है, यह स्टेज का जो प्रश्न उत्पन्न होता था, ठीक है, तो उस प्रश्न का हम लोगों को अवय स्टेज में सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, वो निवृत्त हो जाता है। अब अवय स्टेज के बाद जो स्टेजेस आते हैं वो है धारणा। ठीक है, तो धारणा स्टेज क्या है कि अवय स्तर से परे जो घटित होने वाले जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, वो एक लंबे समय तक हम लोगों को जो धारणा है, ठीक है, उसमें इस धारणा स्टेज में वो रहते हैं। ठीक है, तो अवय स्तर पर जो घटित होने वाली अवधारणा है, ठीक है, वो लंबे समय तक हम लोगों को बनी रहता है, वो धारणा स्टेज में। ओके, तो ये जो 4 स्टेजेस है, ठीक है, वो हम लोगों को
पेपर में पूछा गया था, ठीक है, 2021 के पेपर में भी पूछा गया था, 2022 का पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है, वो सीक्वेंस में पूछा गया था। इस बार हो सकता है कि इसके डिटेल्स कुछ पूछ ले, ठीक है, कि अवग्रह स्टेज क्या है, यह स्टेज क्या है, ठीक है, अवॉइड स्टेज क्या है और धारणा स्टेज क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा दिया है। तो अब किसी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग अच्छे से आंसर दे पाओगे कि अवग्रह स्टेज क्या है, कि एक पहला स्टेज है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग कोई भी वस्तु या फिर किसी भी विषय का हम लोगों को इंद्रिय संवेदन से उत्पन्न होता है जो ज्ञान, ठीक है, मतलब यह पर अस्पष्ट ज्ञान हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। अब यह स्टेज में हम लोगों को उस अस्पष्ट ज्ञान का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इस स्टेज में हम लोगों को धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य या फिर मिथ्या का हम लोगों को प्रश्न उठता है, ठीक है, प्रश्नवाचक अवस्था होते हैं, और यहाँ पर एक भी मोमेंट के से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर स्थायी नहीं करते हैं ये जो ज्ञान हम लोगों को आते हैं, ठीक है। तो एक मोमेंट मतलब 48 मिनट्स, ठीक है। अब इस यह स्टेज के जो सत्य या फिर मिथ्या जो प्रश्न उठता है वो अवॉइड स्टेज में हम लोगों को ये क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन यह स्टेज में मिलते हैं वो अवॉइड स्टेज में क्लियर हो जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, उसका निवृत्ति हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग का सत्य और मिथ्या का बोध उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इस अवॉइड स्टेज में जो घटित होने वाला जो अवधारणा है, ठीक है, वो धारणा स्टेज में आकर वो क्या है कि लंबी समय तक हम लोगों को याद में रहते हैं, ठीक है। तो ये चार स्टेजेस है। अब इस अवग्रह को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है व्यंजन अवग्रह और दूसरा है अर्थ अवग्रह, ठीक है। तो व्यंजन अवग्रह क्या है कि एक प्रारंभिक स्टेज है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है ज्ञान का, और अर्थ स्टेज क्या है कि ज्ञान उत्पन्न होने का जो अवस्था है वो है अर्थ अर्थ अवग्रह, ठीक है। तो ये सर आप लोगों ने अपने कॉपी पर लिख लीजिए और अपने दिमाग पर बिठा लीजिए। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कि प्रत्यक्षों के बारे में हम लोग बात करें तो प्रत्यक्षों का की जितना सारा डेफिनेशन है, ठीक है, वो तो हम लोगों ने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कि एक पीपीटी के थ्रू हम लोग प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक याद में रहे और आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का डेफिनेशन हम लोगों को, ठीक है, पहले गौतम से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम आपको समझाएंगे, बोलेंगे, ठीक है। आप लोग जो पीपीटी मैंने शेयर किया था, ठीक है, अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाओ इस टेलीग्राम चैनल पर फिलोसॉफिकल स्टडी, वहाँ पर फाइल सेक्शन पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो गौतमा ने प्रत्यक्ष के बारे में क्या बोला है कि इंद्रियार्थो सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकं प्रत्यक्षम, ठीक है, कि इंद्रिय और सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो अव्यपदेशम होगा, अव्यभिचारी होगा और व्यवसायत्मक ज्ञान होगा, ठीक है। तभी हम लोग उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि विश्वनाथ का। अब विश्वनाथ ने क्या कहा है कि इंद्रिय जन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम, ठीक है, मतलब इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो है प्रत्यक्ष, ठीक है। तो इंद्रिय जन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम। ओके, तो अब हम बात करते हैं गंगेश, ठीक है। तो गंगेश ने कहा है कि ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ठीक है। तो ज्ञान का जो करण है, ठीक है, वो ज्ञान के जो नहीं उत्पन्न होता है वो है प्रत्यक्षम, ठीक है। तो ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो अब हम बात करते हैं कि दिग्नांक की। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो बात किया है वो नई फिलोसफी के अकॉर्डिंग, राइट। तो नब्बो न्याय और प्राचीन न्याय, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात किया है। अब हम बौद्ध फिलोसफी के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि दिग्नांग
ने कहा है कि प्रत्यक्षम कल्पनापौढ़म ज्ञानम। ठीक है, तो प्रत्यक्षम कल्पनापौढ़म ज्ञानम, वो जो डेफिनेशन है प्रत्यक्ष का, वो दिग्नांग के द्वारा दिया गया है और धर्मकीर्ति के द्वारा दिया गया है कि प्रत्यक्षम कल्पनापौढ़म अभ्रांतम। ठीक है, तो ज्ञानम की जगह पर अभ्रांतम लिखा होगा तो धर्मकीर्ति, अब और जो अभ्रांतम के जगह पर यदि ज्ञानम लिखा होगा तो दिग्नांग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो या फिर आप लोगों को अभ्रांतम या फिर ज्ञानम अगर कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ प्रत्यक्षम कल्पनापौढ़म दिया गया है, तो आप लोग दिग्नांग को क्लिक करके आओगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नारायण भट्टो। ठीक है, नारायण भट्टो ने कहा है कि इंद्रिय सन्निकर्षजं प्रत्यक्षम। ठीक है, तो इंद्रिय सन्निकर्षजं प्रत्यक्ष, ये नारायण भट्टो ने कहा है। अब योगा फिलोसफी, ठीक है, उन्होंने कहा है कि विशेष अवधारण प्रधान प्रत्यक्षम। ठीक है, विशेष अवधारण प्रधान प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष का डेफिनेशन उन्होंने दिया है। ओके, तो ये सारे आप लोगों ने डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों ने लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ओके ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो उपनिषद है, तो ये उपनिषद जो मेन उपनिषद है वो 12 है। ठीक है, वो 12 उपनिषद कौन कौन सा है कि इस, कट, कैनो, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी। ठीक है, तो ये जो 12 उपनिषद है वो किसी न किसी वेद में आते हैं। ठीक है, तो वो कौन से वेद में आते हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में आते हैं कौशितकी। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो आप लोग स्पेलिंग के बारे में चिंता ना करें। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ चूज करना होगा। ठीक है, तो आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, बनान जो स्पेलिंग है वो इधर उधर हो सकता है, कौशितकी और ऐतरेय। ठीक है, अब सामवेद में छांदोग्य और कैनो। ठीक है, अब यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में कट, इस, बृहदारण्यक, तैत्तरीय एंड श्वेताश्वतर। ठीक है, अब अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद में आते हैं प्रश्न, मुंडक एंड मांडुक्य। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कौशितकी, ऐतरेय, छांदोग्य, कैनो, कट, ईश, बृहदारण्यक, तैत्तरीय, श्वेताश्वतर, प्रश्न,
मुंडक और मांडुक्य, तो मुंडक और मांडुक्य। ओके, तो यही है हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को फिलोसॉफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और क्लासेस का लिंक भी आप लोग यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोग सर्च करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, लिंक नहीं काम कर रहा है, तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, ठीक है। तो इस लोगो पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ठीक है। तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, ठीक है, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।